बच्चों को डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। छोटे बच्चे डॉल्स को अपने दोस्तों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती है जिनमें डॉल्स बच्चों की दोस्त नहीं बल्कि वो इतनी खतरनाक होती है जिन्हें देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। फिल्मों में कई बार आपने भूतिया गुड़ियाओं को देखा होगा, लेकिन हकीकत में नहीं। लेकिन दुनिया में एक भूतिया गुड़िया ऐसी है जिसे जिंदा माना जाता है। दरअसल फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। तो आइए जानते हैं इस भूतिया गुड़िया के बारे में विस्तार से। एनाबेले के बारे में अमेरिकन लेखक जॉनी गुरेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि वैध रहस्यमय ढंग से यह डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी गुरेल अपने बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नाम की एक किताब लिखने के साथ एनाबेले डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। डॉल के पीछे की छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी गुरेल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया, लेकिन 13 साल की उम्र में ही उनकी बेटी मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। यह मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। लेकिन मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से यह डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिली। बताया जाता है कि 1970 में डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ ने यह डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती। एक दिन डोना ने कमरे से लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये सब देखकर वो बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट्स होने लगे। वो कभी भी अपनी जगह पर नहीं रखी मिलती, यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे तक में मिलने लगी थी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेंस को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज़ के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे घर के अंदर ही मिलती। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त लू को जान से मारने तक की कोशिश की। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। एड और लॉरेन ने पाया कि यह डॉल भूतिया है। तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ओकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार की स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश करने लगी, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचे। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपनी म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। आज भी ये गुड़िया वहाँ मौजूद है। माना जाता है कि आज भी उस भूतिया गुड़िया में ताकतें मौजूद है, इसलिए उस गुड़िया के पास किसी को नहीं जाने दिया जाता। तो ये थी डरावनी गुड़िया एनाबेल की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।